बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी में बाज दफा हमारे ऊपर कोई आजमाइश आ जाए तो हम फौरन मायूस हो जाते हैं, जबकि हकीकत यही है कि रब्बुल आलमीन जो कायनात का रब है वो हमें छोटी मुसीबत या आजमाइश देकर हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। मेरा नाम है फारूक इकबाल और आप देख रहे हैं अल रिसाला टीवी। एक शख्स समंदर में मछली के शिकार के लिए गया। वो कश्ती में सवार हुआ तो तूफान की वजह से वो समंदर में रास्ता भटक गया और एक जजीरे में उसकी कश्ती फंस गई। समंदरी तूफान की वजह से कश्ती मुकम्मल तबाह हो गई और वापसी का कोई इम्कान न रहा। उस शख्स ने वहीं जजीरे पर एक झोंपड़ी बनाई और खुद को यह तसल्ली दे ली कि बाकी जिंदगी वो इस जजीरे पर ही गुजार देगा। अब जजीरे पर इस शख्स का कुल सरमाया वो एक झोंपड़ी थी जिसे इस शख्स ने बड़ी मुश्किल के साथ बनाया था। कुछ अरसा गुजरने के बाद आसमान पर स्याह बादल छा गए, बारिश बरसना शुरू हो गई तो इस शख्स ने रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया कि कम अज कम एक झोंपड़ी है जहां वो पनाह ले सकता है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जोरदार बिजली कड़की, इसकी झोंपड़ी पर गिरी और झोंपड़ी को आग लग गई। अब इस शख्स से सब्र ना रहा, आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, पहले ही मैं आजमाइश में था और अब कुल सरमाया एक झोंपड़ी भी तूने छीन ली। वो मायूस होकर शिकवे शिकायतें कर ही रहा था कि दूर से एक मुसाफिर जहाज के कुछ अफराद को धुआं उड़ता हुआ नजर आया तो उन्हें शक हुआ कि जरूर यहां कोई इंसान होगा और उसकी मदद करनी चाहिए। जहाज के मुसाफिर जजीरे के पास पहुंचे तो वही शख्स जिसकी झोंपड़ी जल गई थी वहां खड़ा था। जहाज के अमले ने इस शख्स को वहां जजीरे से निकाला और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। रब्बुल आलमीन पे अपना तवक्कुल मजबूत रखें और ये यकीन रखें कि रब्बुल आलमीन की जात ही हमारी मुहाफिज है।